ज्ञान के बिना विज्ञान बेकार है। ये विज्ञान की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे। हिंदुस्तान की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी बच्चे ना होना। 2 महीने ट्राई करते हो, डॉक्टर के पास पहुंच जाते। अभी मुझे किसी ने बताया, फ़ोन पे बात करी थी कि वास्तु वाले ने बताया इस कमरे में तो हो ही नहीं सकता। और वो क्यों, जिसको जो आता है वो उसमें से निकाल के, डाइट वाले अपना बता देंगे, योगा वाले अपना बता देंगे, खाने पीने वाले पुराने जमाने की बातें, तेरी नेगेटिव सोचेस पॉजिटिव। जब बच्चा होना होता है हर हाल में हो जाता है। जब बच्चे पे ध्यान ना हो कि हमें प्रेगनेंसी करनी तब हो जाता है। प्रेगनेंसी करने का पूरे महीने कोई और भी टेंशन होगी ना, कभी तो आप ठीक हो गए। इन लड़कियों को पूरे महीने एक एक दिन गिनती, आखिरी 10 दिन में इतना ज़्यादा कर देती है। नेक्स्ट मंथ का जो एग है वो 5 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ने 2 ओवरी बनाई हैं। इसका एग अभी बन रहा है। जैसे हमारे गार्डन में 2 पौधे हों कि हमारे पास एक ना एक हमेशा अवेलेबल है। नेचर ने तो इतनी डबल सेफ्टी बनाई है कि अभी ये बढ़ रहा है, होती है नहीं होती, दूसरा शुरू हो जाता है। तो जैसे आप मेंसेस देख के परेशान होते हैं, दूसरा खराब हो जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, एक फूल है, झड़ रहा है, आप परेशान हो गए, तो ये जो कली है, ये पानी देना बंद कर दिया तो ये भी तो सूख गई। खाली थायराइड, शुगर, विटामिन डी और आपकी टेंशन, इन 4 के अलावा कोई बात निकल ही नहीं रही। मुझे भी अभी समझ आया ये। पिछले 1 साल में हमने किसी को भी एग बनने की दवाई नहीं दी और सबके हो रहे हैं। और कम से कम कितने देखे होंगे, 15 एक दिन के 5 पेशेंट तो एवरेज है ही जो हम देख रहे हैं। कोई भी नहीं आके हमसे कह रहा जी आपके ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा। हो गए उसके बाद कई बार नहीं कॉल करते, बताने के लिए तो करते नहीं हमारे इंडिया में। फिर करते हैं 3-4 महीने पे, फिर कोई उनको बताता है कि आपका लो प्लेसेंटा है, तब हमें कॉल आती है कि लो प्लेसेंटा होता है। मैं इसमें ही खुश हूँ। वो कहते हैं मोमबत्ती की ज़रूरत तभी पड़ती है जब अंधेरा होता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं सारी कहानियाँ बता रही हूँ कि भूलो, 3 साल पहले वापस चले जाओ। अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमने करना ही नहीं 1 साल। अब तुमने वेट कम किया, वेट कम में नहीं होती तुम्हारे कारण बता रही हूँ। वेट कम करते हैं तब नहीं होती, वेट बढ़ाते हैं तब नहीं होती। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में तो होती ही नहीं है। अब वो जिससे मैं फ़ोन पे बात करती, वो अपनी फ्रेंड की बात करती, उसने अपनी फ्रेंड को बताया भी कि तुम ये पेज देख ले और विटामिन डी लगवा ले। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को बड़ी बात समझते ही। हवा धूप पानी को तुम बड़ी बात ना समझो, इसके बिना कैसे हो जाएगी बॉडी, चल जाएगी। जहाँ धूप नहीं है वहाँ उसका नेचर का बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी हड्डियाँ कैसे बनेंगी। इसलिए एगोस्पर्म को इतना नाजुक बना दिया। सारे काम बॉडी के चल रहे हैं लेकिन फर्टिलिटी खराब हो रही है कि यहाँ धूप नहीं है, यहाँ टेंशन चल रही है, यहाँ तो खाने को ही नहीं है जब वेट कम हो रहा है। जब वेट बढ़ रहा है तो शुगर ज़्यादा होती है बॉडी में, उससे नुकसान रहता है। और मुझे तो हस्बैंड का रीज़न लग रहा है। आपके देखो शुगर टेस्ट कराओ, विटामिन डी लगवा लिया, अभी तो लगवाया ना आपने, होएगी। अब कहाँ रहते हो, ऑनलाइन ही दिखाया करो, आने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, सब कुछ हमारे अल्ट्रासाउंड से दिखाया जाता है। अल्ट्रासाउंड मेरी पर्ची पे कराना, बिल्कुल सही रिपोर्ट आएगी। अभी कराओ हमारे यहाँ डॉक्टर। कब 21 अब तो बन के रिलीज भी हो गया होगा। नहीं, ये गलत है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट गलत है। अगर आपकी रिपोर्ट गलत आती है, मैं कहूँगी रिपोर्ट गलत है। एक तो आपके बनता ही है, फेस पे लिखा हुआ है। नहीं, कैसे रिपोर्ट गलत है? हाँ, वो बन के रिलीज हो गया और ये दूसरा जो अभी नहीं रिलीज हुआ वो उसकी रिपोर्ट है। और अगर सही रिपोर्ट है तो आप उदास रहे हो इन 14 दिन में, दोनों में से एक बात पक्की है। प्रेगनेंसी ना होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, एग सही बनेगा फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि वो 10% चांस होते हैं हर महीने। जैसे 6 आने के है ना, 6 तो है ना उसमें, लेकिन आता तो नहीं ना हर बार। तो एग तो हर बार बनता ही है, मतलब 12 महीने में 11 महीने बनता ही है, कोई 1 महीना होता है। और उसमें भी रीज़न देखो, माथे पे अभी भी आपके तनाव है, ये जब तक तनाव रहेगा एग नहीं रिलीज होगा। हाँ, और आप अपना शुगर टेस्ट कराओ। अल्कोहल तो नहीं पीते, ड्रिंक तो नहीं करते, तो उन बीच के दिनों में नहीं करें। कल परसों मिले थे, बस हो गई होगी प्रेगनेंसी थी। ऐसे बहुत केस देखे हैं, एग रिलीज नहीं हुआ प्रेगनेंसी हो गई। अल्ट्रासाउंड वालों को पता चलता। ज़रूरी नहीं कि उनको जब रिलीज हुआ वो दिन, आपका तो 12वें दिन ही रिलीज हो गया।
आप गए 14वें दिन। और अभी तो आपका पहला दूसरा महीना विटामिन डी लगा ही है। थायराइड अभी सेट नहीं हुआ है ना, 4 आया है। हल्का सा आपने थायराइड शुरू करना है। थायराइड रीजन हो सकता है, ठीक है। 25 की शुरू करके देख लो, क्योंकि आप 3 बार करा चुके हो। 4 3 आया है। चलो, जो मैं बता रही हूँ ज्ञान के बिना विज्ञान। हमारा जो डॉक्टर्स है ना, वो पूरा आपको समझे तब उनका इलाज कारगर होगा। आपके चेहरे को देखें, आपके बालों को देखें, बाकी सारी बॉडी काम कर रही है। इतनी अच्छी हाइट है, ग्रोथ है। अब क्या नहीं है? टैनिंग नहीं है, इसका मतलब विटामिन डी नहीं। मैं तो सबके लिए बता रही हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है। ये 4 बातों में सबके हो रहे हैं। कौन नहीं अप्लाई कर सकता है? अभी BAMS डॉक्टर मुझे मेरी सुन के कह रहे हैं हमारा फर्टिलिटी रेट अच्छा हो गया। BAMS ने, क्योंकि IVF करना नहीं होता, वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। उनकी क्लाइंटेज बढ़ रही, और वो मुझे मैसेज करते हैं, मैडम जब से आपकी देखने छोड़ी मेरे मरीज़ भी ठीक होने शुरू हो गए। मेरे तो छोड़ो, सोचो। BAMS को तो कोई ऐसी ज़्यादा नॉलेज इतनी नहीं होती है, उनको अपनी दवाइयों की होती है, पढ़ाते हैं, और जिसकी उन्हें होती नहीं है। मैंने बहुत BAMS देख लिए, वो भी एलोपैथी दवाई यूज़ करते हैं। और साइंस तो साइंस है ना, बॉडी तो जैसे एक बनता है, जिस फैक्टर से नहीं बनता वो तो सेम ही रहेंगे। किसी भी पैथी में चले जाओ, बोलने की लैंग्वेज अलग होती है बस, है ना। योगा कराते हैं, उससे कैसे ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी? ध्यान बढ़ जाता है, सांस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, योगा करते हैं, सुबह उठते हैं, है ना। उसका एक अपना टाइम निकालने में बिजी रहते हैं, और वो विश्वास से कहते हैं कि हो जाएगा। अगर उसने, वास्तु वाले ने बोला कमरा बदलो, तो विश्वास से कहा। हमारे डॉक्टर विश्वास तोड़ देते हैं कि तुम्हारे हो ही नहीं सकता। एक 27 साल की को लगे मेरा बच्चा नहीं हो सकता, उसके मैं कहती हूँ आत्मसम्मान को बड़ी ठेस लगती है। अच्छे लोग हो तुम लोग, नहीं तो आँख नहीं मिला पाती घर वालों से। ऐसे ऐसे मुझे कहानी, मतलब लोगों ने बताया। क्यों मैं इतना कर रही हूँ? गलत ही बात कर रही हूँ ना एक तरह से, कि आपका तो कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। वो कहती है मैं तो सुसाइड करने जा रही थी, आपकी वीडियो देख ली। डिवोर्स तो हो रहा था, आपकी वीडियो देख ली। ये सब पिछले साल हो गए। कोविड में ही WHO ने बताया विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे बड़ा रीज़न है एग ना बनने का और स्पर्म काम ना करने का। गिनती में देखने में ठीक आएंगे, रिपोर्ट सही आएगी, काम नहीं करेंगे, चार्ज नहीं होंगे, और एग तो बनेगा ही नहीं। AMH आपका जो है कम या ज़्यादा दोनों ही नुकसानदायक होते हैं, वो भी विटामिन डी की कमी से। और AMH अभी बहुत, तुम्हें भी बताया होगा AMH कम है, बताया था नहीं? AMH जो है अभी बहुत रिसर्च स्टेज पे है। अभी यही नहीं मालूम उसकी सही रेंज क्या है। कोई भी हार्मोन की रेंज इतनी बड़ी होती है। अब थायराइड की रेंज 0.3 से लेके 5 तक है ना। तो किसी का, अब आपका 4 आना शुरू हुआ है, तो अभी तो मतलब इतना थोड़ा सा है कि दे भी दो, चलो कोई नुकसान नहीं, थोड़ी सी दवाई। अदरवाइज अभी थायराइड में भी नहीं लेवल कर सकते आपको। FT4 ठीक आ रहा है, ये फ्री थायराइड कराना चाहिए। ये आपका ठीक आ रहा है ना, पहली बार तो आपने कराया नहीं था, दूसरी बार कराया तो फ्री थायराइड इतना अच्छा आ रहा है। तो अभी तो बॉडी बना ही रही है, ग्लैंड पे जोर पड़ रहा है, इस पर, इससे पता चलता है जोर पड़ रहा है, इससे फाइनली क्या कर रही है। तो अभी तो बना ही रही है, तो इसमें भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन खा लोगे तो नुकसान नहीं होगा। प्रेगनेंसी को आगे चलाने के लिए थायराइड ज़्यादा ही चाहिए होता है। एक विजिट में ही, अब तुम, जब मैंने ऑनलाइन देखा था तब अच्छा लग रहा था, ये जब यहाँ आए हो तो अच्छा लग रहा है। मैं सबको मना करती यहाँ के ज़्यादा, वो इसलिए कि ये सेकंड टाइम है। अगर ऑनलाइन भी सेकंड टाइम देखती ना, फिर इतने ही वजन से कहती। फर्स्ट टाइम तो मैं सोचती नहीं, क्योंकि आप लोग औरों से बात करते हो, मेरे से बात करके फिर किसी से बात ना करो, पुरानी सारी बातें धो दो। कोई कहेगा आपको वेट कम करो, जब वेट कम करोगे तो एग नहीं बनेगा, ये नहीं बताएंगे साथ में। और खुद भी नॉलेज एज के साथ आती है, मुझे अब आई है। 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता थी ये बातें, तब ये बातें भी नहीं थी।
अप टू डेट रहना भी ज़रूरी है, पुरानी नॉलेज का होना भी ज़रूरी है, और नई जो आ रही हैं चीज़ें, नई सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से बातें चेंज हो रही हैं। अब आज की डेट में रियल बीमारी कुछ नहीं है, बस जब देखो अल्ट्रासाउंड से दुखी हैं लोग। अल्ट्रासाउंड करा के कभी खुश आते ही नहीं है, रोते रोते ही आते हैं। अल्ट्रासाउंड वाले अपनी बस जितनी भी चीज़ें होती हैं, अब तुम्हारे फेस को देखो, बुक्स में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि अल्ट्रासाउंड ऐसे है कि जैसे आपको फेस को देख के गलतियां निकाल दे। देखो आपके राइट साइड में थोड़ा सा है ना, एक ब्लेमिश है, आपको वो छेद बड़ा है, वो सेंटर में नहीं है, एक दांत भी देखो टेढ़ा है, ऐसे अल्ट्रासाउंड है। आप ये लगाया करो, फिर आपको मैं बता दूं, आप दही लगाया करो, ये एक्सरसाइज किया करो, ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे फेस का ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसे ही बॉडी का हो रहा है। कि बेफिजूल की बात है, किसी चीज़ से कुछ नहीं है। खुश रहने से, अच्छा खाने से फेस अच्छा होता है, अच्छा खाने से बाल अच्छे होते हैं। कुछ मर्जी लगाते रहो, और अच्छा खाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। योगा का यही फ़ायदा है कि वो अच्छा खिलाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, टाइम से उठते हो, टाइम से सोते हो, धूप में थोड़ा सा निकलते हो, जाते हैं ना, घर से निकलते हैं, तो वो जो साइकोलॉजिकल फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे सच अगर आपका जेन्युइन कोई पूरी अगर थायराइड नहीं है, तो वो योगा से नहीं ठीक हो जाएगा। वेट कम करोगे, डोज कम हो जाएगी, उसके बाद आप दवाई छोड़ के भी दोबारा टेस्ट कराओगे, तो पिछला जो हमने दवाई खाई है वो चलती है 2 महीने, आपकी रिपोर्ट सही आ जाती है। आपके लोग कहते हैं योगा किया मेरा ठीक हो गया, बिना दवाई के भी ठीक आ रही है रिपोर्ट। पहले 8 आई थी, 9 आई थी, अब मैंने दवाई छोड़ दी, 2 महीने योगा किया, अब मेरी ठीक आ रही है। वो पिछली दवाई बॉडी में स्टोर हो जाती है। एक मैडम मेरा ना साइलेंट बीपी बढ़ रहा है, जैसे वेट तो कम किया 5-6 किलो। हस्बैंड का मुझे तो रीज़न दिख रहा है, उनका देखो, उनका विटामिन डी अब लगा है। थायराइड, शुगर आपका भी ठीक होना ज़रूरी है। और स्मोकिंग ड्रिंकिंग बीच के दिनों में बिल्कुल नहीं करनी। कई बार पता ही नहीं होता घर वालों को भी, वो चीज़ बड़ी है। फॉलिक एसिड, विटामिन डी आपको लगेगा। फॉलिक एसिड हर सैलेड में होता है, सैलेड सब्जी ज़्यादा खानी है ना, बॉडी में एसिड नहीं बनना चाहिए। ये भी एक तरह होती है चीज़ें कि सब्जी ज़्यादा खाओगे ना, सही खाना खाओगे। खाली ताकत की चीज़ें खाते हैं, हम देख रहे हैं ना, जो खाली ताकत की चीज़ें खाते हैं वो ज़्यादा बीमार रह रहे हैं। आपको सब्जी भी 50%, मैंने आज भी सुबह वीडियो बनाई है, वो सुनना। बाय कर दो। बाय।